अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्कॉलर स्टॉक के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपका दोस्त कामरान अमीन आपसे मुखातब है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। अच्छा, अभी चूँकि चाइना में एडमिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जो 2023 का एडमिशन इनटेक थी, और लोगों की सिलेक्शन भी हो गई है। लेटर्स, एडमिशन नोटिस, पता नहीं क्या क्या सारे लोगों को मिल गए हैं, और वो डेफिनेटली लोग वीज़ा वगैरह के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। और साथ ही क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि अब हम चाइना आ रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें साथ लेके आएँ, कैसे तैयारी करके आएँ। इस पे बात करने के लिए आज हमने दो लोगों को ज़हमत दी है, बल्कि दो नहीं, एक ही लोगों को ज़हमत दी है, और एक तो खैर खुद ब खुद ज़हमत का शिकार हुई हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन रफ़ीक साहब। डॉक्टर मोहसिन साहब हमारे यहाँ चाइना की जो पाकिस्तान कह लें कम्युनिटी है, रिसर्च कम्युनिटी, उसके काफ़ी सीनियर साथी हैं। 6-7 साल से पीछे चाइना में पहले पोस्ट डॉक की, अभी रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो इनका एक्सपीरियंस जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, वो यकीनन हमारे काम आएगा। और वरीशा अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आई हैं, तो इनका एक रिसेंट एक्सपोजर जो भी हुआ वो भी डेफिनेटली हम एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर लेंगे, और कुछ चलें जो मेरे जहन में बातें हुई वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो हम सीधा चलते हैं अपने मेहमान डॉक्टर मोहसिन रफ़ीक साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग चाइना आ रहे हैं वो वैसे कैसे तैयारी करें? कोई शैम्पू शैम्पू, कोई मेकअप? अस्सलाम वालेकुम कामरान, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी है। और इन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात पे जिन पे आजकल बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं, बजाय इसके कि सबको फर्दन फर्दन हम बताते रहें, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो अ, मेरी एक सजेशन जो सारे पाकिस्तानी दोस्त जो आते हैं उनसे ये कि वो आने से पहले मैप जो है ना उसको इस्तेमाल करना ज़रूर सीखें। यहाँ पहुँचते ही आपको मैप इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ डायरेक्शंस के हवाले से कि आपको पाकिस्तान में तो हम कहते हैं कि दाएँ हाथ मुड़ जाएँ, बाएँ हाथ मुड़ जाएँ। यहाँ पे नॉर्थ साउथ के हिसाब से लोग समझाते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान में थोड़ी-सी प्रैक्टिस करके आएँ। मैप आप अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख लेंगे, तो उसी से आप टैक्सी भी कर सकते हैं, उसी से आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन से रूट पे कौन-सी बस जो है आपको मिल सकती है और किस स्टॉप से आपको मिलेगी। इसके अलावा जो चीज़ें लाने की बात है तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान से हम लोग निकलते हैं तो समझते हैं कि यहाँ से कपड़े भी खरीद लें, जूते भी खरीद लें। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस ये है कि पाकिस्तान से जब आते हैं हम, ख़ास तौर पे मौसम सरमा में, यहाँ पे पाकिस्तान के लाए हुए कपड़े जो हैं वो काम नहीं आते हैं। यहाँ पहुँचते ही हमें यहाँ के लिहाज से कपड़े खरीदने होते हैं, जो कि काफ़ी मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। जूते भी यहाँ के हिसाब से हमें खरीदने होते हैं, यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है और पाकिस्तान में जो जूते हैं वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आप कम से कम बोझ लेके आएँ कपड़ों का और जूतों का। और खाने-पीने की चीज़ें जो आप थोड़ी बहुत रख सकते हैं वो रख लें, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही हो सकता है कि आपको फौरी तौर पे मार्केट की रसाई ना हो। होता तो ये है कि तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक यूनियन होती है, एक ग्रुप बना होता है। आप उनके साथ अगर राब्ता कर लेते हैं तो फिर तो आपके मसाइल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका किसी से इत्तफ़ाक़न राब्ता नहीं हो सकता, तो उस सूरत में आप इतना सामान रखें कि 1-2 दिन के लिए जब आप निकल के अपने सराउंडिंग्स की ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, उसको पता चलेगा आपको, उस वक़्त तक के लिए आपके पास भी थोड़ा बहुत खाने-पीने के लिए हो। बाकी इसके अलावा कोई ज़्यादा भारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। जी, बेहतरीन। वरीशा, आप क्या कहेंगी? आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ट्रैवल के हवाले से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले और शुक्रिया मुझे इतनी ज़्यादा ज़हमत देने के लिए। तो मेरा चूँकि रिसेंट एक्सपोज़र है इस चीज़ का, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो बेसिकली मैं विंटर्स में आई थी, तो विंटर्स में कपड़े जो है ना वो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तान के यहाँ पर इतने नहीं चलते, तो अगर आपने पाकिस्तान से लाने भी हैं तो ऐसे लाएँ जो बहुत ज़्यादा गर्म हो। लेकिन क्योंकि अब तो मौसम जो है वो खुला है, इतनी सर्दी नहीं है, तो आप लोगों को इस चीज़ को फेस नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। तो दूसरी चीज़ ये कि खाने-पीने के लिहाज से जब आप आएँ तो अब क्योंकि कोविड की सिचुएशन भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा खाना लाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है कि आप जो है वो स्पेशल दालें पैक करें और अपने लिए खाने-पीने का सामान, ड्राई फ्रूट्स इस तरह की चीज़ें रखें जो आपको ज़रूरत पड़ सके यहाँ पर। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये है कि 1-2 दिन तक आपका जिन चीज़ों पे गुज़ारा हो सके, जैसे आप फ्रेश ब्रेड लेकर रख लें,
और मायोनीज या केचप इस तरह की चीज़ें आप रख लें, क्योंकि आते ही थोड़ा सा इशू होता है, आप इधर की खाने के साथ इतने जल्दी एडजस्ट नहीं हो सकते। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखें। और दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स यूकेएस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना वो बिस्तर प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो आप अपनी बेडशीट लेकर आएँ। और बाकी चीज़ें अगर आप अपने किसी सीनियर से रब्ता कर लें यहाँ पर, ज़ाहिर बात है आप आ रहे हैं यहाँ पर तो आपका सीनियर से यहाँ पर रब्ता होगा। तो अगर आप किसी से कह सकते हैं कि वो आपके लिए आपकी बेडिंग लेकर रख दें, तो दैट्स वेल एंड गुड। आपको पाकिस्तान से लाने की उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर आपका एक्स्ट्रा लगेज ही बनेगा। तो बहुत बेहतर है कि आप किसी को कह के यहाँ से प्री ऑर्डर करवा लें, तो जब आप आएँ तो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी कपड़े आप अपनी मुनासबत के लिहाज से लेकर आए हैं, जिस तरह के आप पहनते हैं, जिस तरह के आपको पहनना पसंद है उस तरह के। अगर आपने जैसे पाकिस्तानी लड़कियां हैं, तो अगर आप शलवार कमीज ही पहनती हैं तो फिर ज़रा ज़्यादा ले आएं, क्योंकि वो यहाँ पर आपको इतने इजीली नहीं मिलते। दूसरा ये कि अगर आपने वेस्टर्न क्लॉथ्स वगैरह पहने हैं तो वो आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे और सस्ते और मुनासिब मिलेंगे, तो एक्स्ट्रा जी लगेज आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। जी, ये 2-3 चीज़। बातें तो दोनों की गुफ्तगू में कॉमन रही कि कम से कम 2-3 दिन का खाने-पीने का सामान होना चाहिए, कपड़े थोड़े बहुत ज़रूरत के हिसाब से। कपड़ों में मैं ये ऐड करूँगा कि जो हमारे पाकिस्तानी लड़के हैं या लड़कियां दोनों ही, चाहे आप वेस्टर्न ड्रेस पहनते हों, लेकिन कोशिश करें कि एक दो ट्रेडिशनल अपने कल्चरल 2-3-4 सूट साथ लाजमी रखें। कभी कभी कोई ना कोई इवेंट होता है, कल्चरल इवेंट यहाँ पे होते रहते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ जाते हैं। इसी तरह मेहंदी शहंदी ज़रूर रख लें, क्योंकि इस तरह के जो हाँ कल्चर फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे काफ़ी परेशानी होती है। और कोई अगर आपके इर्द गिर्द करीब पड़ोसी कोई बनाता है कल्चरल आइटम्स, तो उससे भी वो लेके रख लें चीज़ें, वो यहाँ पे बड़ी अच्छी, आई मीन आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, और ये हमें कल्चरल फेस्टिवल्स में बड़ी ज़रूरत होती है, फिर हम ढूंढते हैं कि यार ये कहाँ से लेके आएं। हाँ तो वो जी। अच्छा, मैं ना एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो एक लंबे अरसे के लिए आ रहे हैं, तो होपफुली आप लोगों की ईद वगैरह भी अगली यहीं पर ही गुजरेगी, तो अपने ईद के कपड़े भी लेकर आए। लड़कियों ने आना है तो चूड़ियाँ चूड़ियाँ ले आए, ज्वेलरी ले आए थोड़ी बहुत। तो इतनी ज़्यादा नहीं हम वैसे यूज़ करती, मैं बीइंग गर्ल मैं भी आई थी तो मैं भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आई थी ये। तो दूसरी चीज़, आप कल्चरल फंक्शंस वगैरह के लिए ड्रेसेस वगैरह लाजमी रखें अपने। और जब जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो अपने प्रोफेसर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए गिफ्ट अगर आपने लाना है तो लाजमी लेकर आएँ। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर आप लेकर आएंगे तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और तो कुछ नहीं। हाँ जी डॉक्टर साहब, अच्छा एक और चीज़ आ ही गई, एक तो ये गिफ्ट वाली बात आ गई। हमारा एडमिशन प्रोसेस में किसी ने हेल्प की होती है, दूसरा सुपरवाइजर है उसके लिए भी गिफ्ट। तो इस बारे में एक तो ये कि आप क्या सजेशन देंगे, दूसरा ये कि ट्रैवल प्लान करना होता है, बहुत सारे लोग पहली दफ़ा ट्रैवल प्लान करते हैं। अब एजेंट भी हैं, टिकट खरीद सकते हैं, ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करें? मेरा तो मशवरा ये है कि जितने भी दोस्त इस दफ़ा पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो जिस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं वहाँ पे ज़रूर सर्च करें, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ रब्ता करने की कोशिश करें। कोई एक बंदा भी मिल जाता है, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। और हो सकता है कि वो आपको ऑनलाइन यहाँ से जैसे वीचैट एप्लीकेशन में से हम टिकट ले सकते हैं, या फिर अली पे है उस पे आप ले सकते हैं। तो आपको पाकिस्तान में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ से आपको डायरेक्ट टिकट परचेज़ करके दे सकते हैं, उनको आप आरएमबी दे सकते हैं, या पाकिस्तान में उनके अकाउंट में पैसे आपको आरएमबी के लिहाज से देख लें कितने बनते हैं, तो ये किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि गिफ्ट वगैरह प्रोफेसर्स के लिए। गिफ्ट वगैरह, तो वेस्ट में जो है ना सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ईस्ट में मुख्तलिफ है। वेस्ट में आप ले जाते हैं, वैसे मेरा जनरल जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप गिफ्ट लेते हुए थोड़ी सी एहतियात रखें, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि ना लेना ज़्यादा बेहतर है, कुछ प्रोफेसर्स माइंड कर सकते हैं। सही है, और मेरा ख्याल या मौसम साहब से थोड़ा सा उलट है कि लेके आए तो अच्छा है। इसलिए कि हाँ, हम चूंकि मशरकी लोग हैं, चाइना वाले भी हमारे साथ ही तो मोस्टली ये होता है कि एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, स्पेशली आपके जो जिस किसी ने हेल्प की हो एडमिशन प्रोसेस में, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में, ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से, मौसम साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अभी तक याद करते हैं कि अच्छा है, बड़ा अच्छा काम था। सही। तो बाकी तो ज़ाहिर है इन लोगों को, ज़ाहिर है जो भी प्रोफेसर हो गए यहाँ पे बड़े अमीर अमीर लोग होते हैं, हम क्या छोटा सा कोई गिफ्ट उठा के लाएंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, ऐसे गिफ्ट अच्छा। मेरी तरीके का नहीं है, गिफ्ट आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपकी किसी के लिए रिस्पेक्ट का एक इजहार होता है।
जी। बस आप जैसा भी लें, लेकिन बहुत ही मुनासिब होना चाहिए, ये ज़रूर रखें ज़हन में कि जो चीज़ आप लेके आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अ, किसी जगह से कोई यादगारी फ्रेम है, या कोई अ, और मुनासिब सी चीज़ जो आपको नज़र आ जाए। ख़ास तौर पे कपड़े वग़ैरह जो हैं, इनसे अवॉइड किया जाए। कोई कपड़े न मत लेके आएँ। बाज़ औक़ात कुछ दोस्त जो है ना, वो ये समझते हैं कि हम अपना ड्रेस दे देंगे। तो बहरहाल एक ऐसी चीज़ दी जाए जो कि प्रोफ़ेसर के लिहाज़ से, वो कम से कम अपने उसको रूम में रख ले, अगर सजावट के तौर हाँ, पे। वैसे देखिए नॉर्मली मैंने जो ऑब्जर्व किए हैं कि आप वो क्या कहते हैं, जो पेंसिल होल्डर होता है यार जिसमें ढेर सारे बैग, वो लेके आ सकते हैं, ठीक है। कोई कप लेके आ सकते हैं, चाइनीज कल्चर में कप वैसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर अच्छा हम्म। कोई ट्रेडिशनल कप हो, बड़ी अच्छे डिजाइन, वैसे तो वहाँ भी चाइना से ही कप जाते हैं, बट बहरहाल ये है कि आप वो लेके आ सकते हैं भी। और इसी तरह कोई कल्चरल आइटम अगर आपके पास, जैसे कोई रक्षा का छोटा सा मॉडल बना हुआ हो, या ट्रक आर्ट वगैरह हो हाँ, सकती है। ट्रक आर्ट का कोई नमूना अच्छा सा वो पैक हुआ हो उसी टाइप में। वो क्या कहते हैं, जो कैटल्स होती है ना, वो चाइनीज भी बड़े इस्तेमाल करते हैं, जो जो कैटल्स ट्रक आर्ट में बनी हुई मिलती हैं। वो बड़ी दिलकश लगती हैं, वो आप ला सकते हैं, इस तरह की कोई और चीज़। खैर ये तो था। डॉक्टर साहब एक और चीज़ रह गई, अनवरिशा, आपकी आपकी तरफ से दोनों से ओपिनियन आ जाए। मोहसिन साहब आप ज़रा बताइएगा। यहाँ पे ज़ाहिर है चाइना में बहुत सारी पाबंदी है इंटरनेट पे, तो हम लोग तो आदी होते हैं गूगल, फेसबुक सब। तो वीपीएन एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि बाकी सारे सामान के साथ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आते साथ ही आपने व्हाट्सएप पे VPN। घर भी कॉल करनी होगी। और सिम भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम तो आप वो रोमिंग करवा के आए तो चलें, थोड़ी देर गुजारा हो जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है रोमिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इंटरनेट यहाँ पे हर जगह मिल जाता है। बट हम्म। वीपीएन अगर आप इस्तेमाल करना सीख लें और साथ लेके आएँ पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे तो आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते। आप मोहसिन साहब क्या कहेंगे? वीपीएन का मसला यही है कि इसको यहाँ के कानून के मुताबिक ना इस्तेमाल किया जाए। अम, क्योंकि कुछ केसेज़ ऐसे भी हैं कि वीपीएन इस्तेमाल करते हुए लोग पकड़े गए हैं और उन पे जुर्माना हुआ है। तो आते साथ ही कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो जाए तो अच्छा नहीं रहता। बहरहाल अपने वहाँ पे कम्युनिटी के अंदर, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर लोगों से आप रब्ता करें। वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड करेंगे इस सारी सूरत-हाल से निपटने के लिए। कोशिश करें कि घर में वीचैट जो है, किसी एक फैमिली मेंबर को इंस्टॉल करके दे के आएँ। ऐड भी कर लें उन्हें, क्योंकि वीचैट ही यहाँ पे फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होना है। और जिन लोगों से आपने फ्रीक्वेंटली रब्ता रखना है, उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि वो वीचैट ही इंस्टॉल कर लें। हम्म। व्हाट्सएप का जो है काफ़ी पेचीदा मामलात हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो वीपीएन वगैरह, जैसे अब इंटरनेशनल हॉलिडेज़ आ रहे हैं, इस दौरान तमाम वीपीएन जो हैं काम करना छोड़ देते हैं, ख़ास तौर पे बीजिंग के अंदर। तो कुछ लोग पैसे दे के भी वीपीएन इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर ये है कि कानून की पाबंदी की जाए। ऋषा आप क्या कहती हैं? आपका कैसा एक्सपीरियंस है? अ, हाँ जी, मैं भी यही कहूँगी कि जो बच्चे पाकिस्तान से आ रहे हैं वो अपने घर वालों का वीचैट जो है ना वो लाज़मी करवा के आएँ। जैसे मैं आई थी तो मैंने घर में 2 से 3 मेंबर्स जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं उनका वीचैट करवा लिया था। और उनको यूज़ करना भी सिखा दें और उनसे ये भी कहें कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करने के बजाय या व्हाट्सएप पे राब्ता करने के बजाय आप मुझसे वीचैट पर ही राब्ता करें। क्योंकि शुरू के जो पहले 1-2 हफ्ते होते हैं ना, उसमें कॉन्टैक्ट का थोड़ा-सा इश्यू होता है और घर वाले फिर परेशान भी हो जाते हैं पीछे से कि बच्चे से राब्ता नहीं हो रहा हमारा। तो 1-2 हादसा मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो फिर मैंने घरवालों से यही कहा था कि मैं वीचैट पर ही आपसे राब्ता किया करूँगी, क्योंकि इवन आपके पास वीपीएन हो, तो आप उसको ऑल टाइम ऑन नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ करता है। तो वीपीएन ऑन होगा तो आपका व्हाट्सएप चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और रिसेंटली अभी कौन से अनपेड वीपीएन्स चल रहे हैं इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी करंटली पेड वीपीएन ही यूज़ कर रही हूँ। तो बाद में बच्चों को जो है वो पेड पे आना पड़ेगा। तो अभी देख लें, अगर आपको गामनान पता चलता है कि कौन से अभी करंटली ऐसे हैं जो फ्री वीपीएन्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से कोई 1-2 बच्चों को सजेस्ट कर दें, तो ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर इलाकों में लोग जो हैं वो व्हाट्सएप ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने साथ मेडिसिन्स वगैरह लाज़मी लेकर आएँ। हाँ, मेडिसिन राइट। जैसे आपकी कॉमन फ्लू हो गया, कॉमन फीवर हो गया, गला ख़राब हो गया, कोई कोई इन्फेक्शन की मेडिसिन, एलर्जी की मेडिसिन हो गई आपकी, पेट दर्द की, पेट ख़राब की, इस तरह की जितनी भी कॉमन इश्यूज़ की पेन किलर्स वगैरह हो गए।
और मसल रिलैक्सेंट होते हैं कुछ, जैसे वेंटोजिनो हो गई या कोई और ऐसे विक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आएँ। और मुनासिब यही है कि आप किसी डॉक्टर से इनकी प्रिस्क्रिप्शन लेकर फिर इनको बाय करें, और वो प्रिस्क्रिप्शन भी अपने सामान के साथ रखें, क्योंकि कुछ एयरलाइंस की चेकिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, तो वो फिर प्रिस्क्रिप्शंस भी माँगते हैं। तो बेटर यही है कि आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ इनको बाय करें, और ये चीज़ लाज़मी अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात थी। इस पे भी देखें आप क्या ऐड करते हैं। और एक और चीज़ रह गई कि पैसे कितने एक साथ रखें और किस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे चाइना में तो आपने देखा हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ही ज़्यादा होती हैं। बट ज़ाहिर है कोई नया बंदा आ रहा है, जब तक उसका बैंक अकाउंट नहीं बनेगा तो वो वीचैट से पैसे नहीं इस्तेमाल कर सकता। और शुरू के 1-2 महीने स्कॉलरशिप भी मेरा ख्याल है 1 महीने या 2 महीने बाद मिलते हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चों को पैसे से भी चाहिए होंगे। तो ये दोनों चीज़ें डॉक्टर साहब आ गई हैं, आप क्या कहेंगे? अच्छा, कुछ दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान से आरएमपी खरीदते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल सिस्टम तो है कोई नहीं है, जिसकी जितनी मर्जी है उतने कीमत लगा देता है। तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़े बहुत आप रखें, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सी के लिए आपको एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक जाना है, फिर यूनिवर्सिटी पहुंच के आपने 2-3 दिन गुजारने, तो 1000-2000 आरएमबी आपके पास काफ़ी होंगे। और बाकी फिर आप यहाँ पे पहुंच के अपने दोस्तों से रब्ता करके उनसे ले सकते हैं और पाकिस्तान में उनको पैसे दे सकते हैं, बेहतरीन, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और घर वालों का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा इस चीज़ पे हो जाता है कि पाकिस्तान में रेट जो हैं बहुत अ, ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, तो बेहतर है कि आप यहाँ पे आके खरीद लें। और मेडिसिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? मेडिसिन जैसे इन्होंने कहा, ये मेडिसिन में भी था कि ये जो हल्की फुल्की मेडिसिन हैं ये आप लाजमी तौर पे रखें। यहाँ पे आते ही फॉर एग्जांपल भी सितंबर में यहाँ पे हल्की फुल्की सर्दी शुरू हो जाती है। जी। यहाँ पे मौसम बहुत तेजी से बदलता है, ठंड होती है और हम फौरी तौर पे तैयार भी नहीं होते। थोड़ा सा जिस्म को, हमारे बॉडी को क्लेमेटाइज करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। वो टाइम जो है उसमें थोड़ी सी हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मसल रिलैक्सेंट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े थे, और अ, ये कॉमन कोल्ड की जितनी भी आप मेडिसिन रख सकते हैं ये आप लाजमी तौर पे रखें। वैसे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर से मिल जाती हैं, लेकिन वही बात है कि शुरू में आते ही आप, हो सकता है किसी अ, पाकिस्तानी दोस्त से ना मिल सकें, कोई आपको गाइड करने वाला ना हो, लैंग्वेज बैरियर भी होता है, तो ये चीज़ें आपको एहतियातन साथ दूसरा रखें। ये कि जो यहाँ पे फ्लू वगैरह की टेम्परेचर की मेडिसिन है वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप नहीं ले सकते। ये है, विटामिन वगैरह आप ले सकते हैं लेकिन। अब जो है ये कोविड के बाद की सिचुएशन जो है थोड़ी सी बदल गई है, अब आप ले सकते हैं कुछ अच्छा, मेडिसिन। सही चलें फिर तो बड़ा बेहतरीन। तो ईशा कितनी पैसे आप लेके आई थी वैसे? मैं जब आई थी तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1000 के करीब आरएमबी था। और गुजारा मेरा, होगा। हाँ, मेरा इतना लगा नहीं था, क्योंकि मेरे साथ हम ग्रुप में आए थे। अच्छा, ये बात भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि अगर फिजिबल हो आप लोगों के लिए तो आप लोग ग्रुप में ट्रैवल करें। मतलब एक जगह पे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक सिटी में जा रहे हैं, तो वो प्लान कर लें कि वो एक ही डेट पे जो है वो निकलेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका थोड़ा ट्रैवल जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि हर बंदा परेशान होता है, मोस्टली बच्चों का ये पहला पहला ट्रैवल होगा। तो ये चीज़ जो है ना वो फायदेमंद रह जाती है, क्योंकि फिर आप आपके यहाँ पर टैक्सी करवाएंगे तो वो भी बिल्स जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे आपके। तो आपके पैसे जो है वो कम यूज होंगे इस तरह से। तो अगर आप वैसे भी लेकर आना चाहें तो मेरे ख्याल से 1000 इनफ है। उसके बाद आप यहाँ पर आकर ही पहले किसी से रब्ता कर लें, और अली पे आप पाकिस्तान में ही बना लें। बैंक अकाउंट विद इन अ डे बन जाता है। तो अगर आप जिस दिन आ रहे हैं उससे एक दिन ब्रेक लेकर भी अगले दिन जाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा, तो उसी दिन आपका अली पे भी एक्टिव हो जाएगा। तो आप अली पे पैसे लेकर तो फिर अपनी जो पेमेंट्स हैं वो उनको एक्टिव कर सकते हैं। ये चलेंगे, चीज़। बेहतरीन हो गया। मैं पैकिंग के हवाले से एक चीज़ ऐड करता चलूँ, चूँकि आप सामान में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों को पर्सनल शैम्पू भी चाहिए होता है। और जो लिक्विड वाली चीज़ें होती है, दो तरह के बैगेज जाते हैं। जो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रीक्वेंट उनको आइडिया होगा कि एक तो हैंड कैरी है जिसको आप लेके जाते हैं साथ। और दूसरी जो चीज़ है वो आप क्या क्या कहते हैं, लगेज में जो बैग पैक होके जाता है। तो हैंड कैरी में आप लिक्विड जितनी चीज़ें वो ना रखें बिल्कुल भी। इसी तरह कोई और छुरियाँ चाकू, कोई अगर फ़र्ज़ करें कह रहा है कि मेरी पसंदीदा छुरी है मैं साथ लेके जाना चाह रहा हूँ, वो भी उसमें ना डालें। आई मीन इस तरह की चीज़ें जो प्रोहिबिटेड आइटम्स है वो लिस्ट वहाँ पे भी मिलती है एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं। लेकिन आप घर से पहले तैयार होके जाएं कि ये लिक्विड वाली और मेडिसिन भी आपने हैंड कैरी में नहीं रखनी। फिर इस तरह खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, वो भी आपने हैंड कैरी में नहीं रखने। तो उनको आप हाँ जी। लगेज वाले बैग में डाल लें।
और हैंड कैरी में कम से कम इस तरह का सामान, उसमें पर्सनल ज़रूरत की जो भी चीज़ें, एक दो कपड़ों के सूट हो गए, कोई डायरी, लैपटॉप, इस तरह की जो भी चीज़ें वो आप या फिर ऐसे कोई सॉलिड कंटेंट जो है वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो हाँ विदिशा जी। कहना। अच्छा, एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी, वो ये थी कि अगर बच्चे आ रहे हैं पाकिस्तान से, मोस्टली बच्चे जो है ना वो मसाले वगैरह अपने लेकर आते हैं शुरू में, मैं भी लेकर आई थी। तो अगर आपने मसाले लाने हैं ना तो खुले मसाले ना लेकर आएँ आप, पैक जो होते हैं जिन पे स्टैम्प वगैरह लगी होती है, किसी कंपनी के होते हैं वो ले आएँ। क्योंकि लगेज चेकिंग में कभी-कभी वो खुले मसाले इश्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रही थी वो मेरे माइंड से निकल गई है अब। चलें मुझे अब याद आती है ना तो फिर मैं चलें आपको सोचें। बताती हूँ। मोहसिन साहब, मेरा ख्याल है हम हमारे जहन में जो भी चीज़ें आ रही थी और जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो तो शायद डिस्कस हो गई। कोई और चीज़ जो आपके जहन में आ रही हो और आप शेयर करना चाह रहे हो? जी, बोलें, बोलें। जी जी। नहीं, डॉक्टर साहब आप बोलें, फिर मैं बताती हूँ। मैं समझता हूँ कि मोस्टली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। जी, और मैं फिर एक दफ़ा इस चीज़ पे ज़ोर दूंगा कि यहाँ पहुँचने से पहले आप कोशिश करें कि यहाँ की कम्युनिटी जो है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनके किसी भी फर्द से आप रब्ता कर लें, उनमें हेल्प मिल जाती है। और यहाँ पहुँच के भी आप क्योंकि हमने किसी भी जगह पे यहाँ पे इन लोगों के सामने कोई हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमें सब साथ चलना, तो आप वो लाजमी तौर पे कायम करने की कोशिश, बहुत काम आएगा। डॉक्टर साहब, आप अपनी आखिरी बात दोबारा रिपीट कर लें, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन मुझे लग रहा है बड़ा स्लो है। हुँ, अम, यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इसके साथ आप राब्ता करें, लाजमी तौर पे राब्ता करने की कोशिश करें और इनके साथ जितना बेहतर तरीके से आप वो सलूक कर सकें तो करें। आप अपना सर्कल जो है यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पढ़े लिखे होंगे, ये सर्कल आपको फ्यूचर में चल के बहुत काम आएगा। कोई जिस फील्ड में भी है, भले चाहे वो आपकी फील्ड है या नहीं है, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो आपके सर्कल में अगर रहता है तो आपको किसी स्टेज पे फ़ायदा दे सकता है। तो अपना बिल्कुल। सर्कल यहाँ एक हेल्दी सर्कल आपका बन सकता है, आपने लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा रखना है। ठीक है। ऋषा, आप कोई आखिरी मैसेज देना चाहिए? हाँ जी, मैं वही सारी बातें जो सर ने की, आपने की, और इसके अलावा मैं लड़कियों के लिए थोड़ी-सी एक सजेशन दूँगी कि लड़कियाँ क्योंकि थोड़ा-सा अपनी केयर ज़्यादा करती हैं लड़कों की निस्बत, तो अगर आप अपनी कोई पर्सनल स्किन केयर यूज़ कर रही हैं पाकिस्तान में, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप वो लेकर आएँ यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आकर थोड़े-से स्किन इश्यूज़ होते हैं और लड़कियों को फिर बहुत टेंशन हो जाती है, तो उस टेंशन से बचने के लिए आप के लिए अच्छा है कि आप अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें लेकर आएँ अपने साथ। So बेहतरीन। that's it. लड़कों को भी स्किन के काफ़ी मसाइल होंगे क्योंकि यहाँ बीजिंग में ख़ास तौर पे मौसम काफ़ी खुश्क होता है, तो अपने साथ कोई एक मॉइस्चराइज़र लेकर आएँ। अम, डॉक्टर साहब, मुझे लड़कों को याद बालों है के कि भी जब बहुत मसाइल होते हैं यहाँ पे बीजिंग में। जब मैं आया तो स्किन जो है मेरी वो फटने लगी थी, उसमें से खून निकलता था। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, यहाँ पे इतना ड्राइनेस होती है, तो कुछ लोग जो हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, तो आप लाज़मी तौर पे एक मॉइस्चराइज़र रख लें। बेहतरीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप दोनों, अब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। अगर मुझे दोबारा जाने का मौका मिलेगा तो मैं इन सारी चीज़ों का फिर से ख्याल रखूँगा। बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी ये सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हम अगले हफ़्ते इस बात पे डिस्कशन रखेंगे और हम और कुछ सीनियर दोस्तों को भी इन्वॉल्व करेंगे कि चाइना आने के बाद फ़ौरन बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि आपका इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रहे और एक आप अच्छा मुस्तकबिल बना सकें यहाँ पे रहते हुए। और इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।